एक अर्थ में थोड़ा सा कथा को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, नहीं तो सब मामला बाउंस हो जाएगा। बाउंस जानते, छक्का, बाउंड्री पार सब। कथा पे तनिक भी लापरवाही की, भागवत में एक मंत्र आता है, महाभारत में आता है, प्रमादेन हतम श्रुतम। प्रमाद माने लापरवाही, हतम माने नष्ट हो जाना, श्रुतम माने सुनना। लापरवाही से सुनी हुई कथा नष्ट हो जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता है। दशरथ जी लापरवाही सुने थे, वो घड़ा भर रहा था, लड़का हो पानी भर रहा था, और सुनने में लापरवाही की हो, और लापरवाही सुने तो उसको लगा कि मृग पानी पी रहा है, बाण मार दिया। बाण मारा, जानते हो क्या हुआ? श्रवण नष्ट हो गया। और श्रवण कुमार नहीं, श्रवण, श्रवण। लापरवाही से सुनने से सुनना नष्ट हो जाता है। मैंने आपसे कल कहा था, 3 घंटे कम से कम बीएसएफ के जवान की तरह अलर्ट हो जाओ। तनिक चूके सब गया, सब गया। तो हनुमान के पास राम है, विभीषण के पास सीता है, दोनों अधूरे हैं, दोनों भला नहीं होने वाला है। राम का एक अर्थ होता है ज्ञान, राम माने ज्ञान, और सीता माने भक्ति। किसी के पास ज्ञान हो भक्ति ना हो, उसका भला नहीं होगा। और किसी के पास भक्ति हो और ज्ञान ना हो, विभीषण की तरह, उसका भला नहीं होगा। गोपियों के पास भक्ति थी, ज्ञान नहीं था, और उद्धव के पास ज्ञान था, भक्ति नहीं थी। तो भगवान ने दोनों को मिलाया है ब्रज में। उद्धव को भेजा है गोपियों के पास, जाओ मिलने जाओ। तुम्हारा कोरा ज्ञान कल्याण नहीं करेगा, थोड़ा गोपियों की भक्ति मिलाओ इसमें लेकर के उधार, तो तुम्हारा भला होगा। और थोड़ा अपना ज्ञान गोपियों को दो, तो गोपियों की कोरी भक्ति में थोड़ा ज्ञान प्लस हो जाए, और उद्धव जी के कोरे ज्ञान में कुछ भक्ति मिल जाए, दोनों का भला हो जाए। मैंने कहीं पढ़ा था, भक्ति विहीन ज्ञान अहंकारी हो जाता है, पंग हो जाता है, लंगड़ा, हैंडीकैम। और ज्ञान विहीन भक्ति अंधी हो जाती है। जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है, भक्ति ब्लाइंड भक्ति है। और आजकल की भक्तियां जो हैं, लगभग अंधी भक्तियां लोग कर रहे हैं। कोई खाली ईंटा धर दे, ईंटा, और दुई ऊपर सिंदूर चढ़ा दे, दुई सिंदूर दुई फूल, तो लोग बस सब धर धर कोछा, जय माता दी। धरा खाली ईंटा है, वो ईंटा, और थोड़ा सिंदूर बुरावा के ऊपर। हमारे एक मित्र हैं, वो कथाकार छोटे मोटे हैं, तो सीतापुर में एक मेला लगता है, मिश्रिक का मेला, मिश्रिक परिक्रमा होती, बहुत बड़ा मेला होता है। तो बोले हमसे कि महाराज जी मैं गया था मेला में, तो मेरी जेब कट गई मेले में, भीड़ में, पर्स पूरी साफ हो गई। अब घर कैसे जाऊं, पैसा को था नहीं मेरे पास, पूरी पर्स साफ हो गई। तो जानते हो क्या किया? बोले महाराज जी मैं एक ईंटा उठाया, और मेरे पास पीताम्बर था, मैं ओढ़े था पीताम्बर, तो ये ईंटा खड़ा किया, ऊपर पीताम्बर उठा दिया, और थोड़ा सिंदूर चढ़ा दिया, 2 फूल धर दिए ऊपर, और 2 सिक्का पड़े थे जो मुझे चढ़ा दिए रास्ते के बगल में। अब जो आवे मेला तो घूमने वाला, वह ईंटा पर जय माता दी 5 रुपए चढ़ा दे, 5 रुपया को, 10 रुपया को, 2 रुपया को, 5 रुपया। अब 1 घंटे में रुपया 200 हो गए, 200 रुपया कट दे। खाली धरा हुआ ईंटा, ऊपर उड़ाओ पीताम्बर। इसको बोलते हैं अंधी भक्ति, अंधी। कोई चाहे जो बोल दे, हम वही करना शुरू कर देते हैं। भक्ति में अगर ज्ञान नहीं है तो आपकी भक्ति अंधरी है, ब्लाइंड भक्ति। और भक्ति में अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान भक्ति नहीं है, तो फिर वो ज्ञान पंगु है, लंगड़ा है। और आप सब इस बात को जान लो, न अंधरा पार हो सकता है, न लंगड़ा पार हो सकता है। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक गांव में आग लगी थी, बहुत भयंकर आग। तो चारों ओर से गांव भर रहा था। उस गांव में आग के बीच में एक अंधरा और लंगड़ा फंस गया। एक ब्लाइंड पूरा था, एक अंधरा लंगड़ा पूरा था। एक के पूरे पांव दोनों ऐठे हुए थे, एक की आंखें फूटी हुई थी। दोनों फंसे, बाकी सब भाग गए। तो अब वो चिल्लाए तो, लेकिन भाग नहीं पाए। अंधरा भाग नहीं पाए, देख नहीं पाए कहाँ रास्ता है, और लंगड़ा देख तो रहा था कि ये कुलिया है, ये गली है, निकल सकता हूं, लेकिन जा नहीं सकता था, अपाहिज था। दोनों चिल्लाए, जा नहीं पाए। तो दोनों मिल लिए आपस में। अंधेरे ने कहा हमारी आंखें नहीं है, तुम्हारी टांगे नहीं है, तो ऐसा करो, तो मेरे कंधे बैठ जाओ। लंगड़े से बोला वो अंधरा, मेरे कंधे बैठ जाओ, तो हम तुम्हारे टांगे बन जाए और तुम मेरी आंखें बन जाओ। तुम रास्ता बताओ, दाहिने मोड़, बाएं मोड़, तेज चल, तो हम चलते रहे, और बस दोनों मिलकर पार हो लेंगे। वो अंधरा लंगड़ा कंधे बैठाया, अंधरा
चले और लंगड़ा रास्ता बतावे, दोनों मिलके पार हो लिए। नहीं समझे कहानी को? समझ गए ना? भक्ति विहीन ज्ञान अपाहिज। चाहे 4 वेद पढ़ लो, चारों वेद कंठाग्र कर लो, अगर भक्ति नहीं है तो आपका ज्ञान अपाहिज है। और चाहे आप कितनी पूजा पाठ कर लो, अगर ज्ञान नहीं है तो आपकी भक्ति अंधेरी भक्ति। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक भला नहीं होता है। तो विभीषण हनुमान दोनों अधूरे थे। विभीषण के पास भक्ति थी, ज्ञान नहीं था, राम नहीं था। और हनुमान के पास ज्ञान तो है, राम तो है, बट भक्ति नहीं है। वही दोनों अधूरे मिल रहे हैं आज। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, हे भाई सुनो, देखी चाहूं जानकी माता, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण युक्ति बताए, हनुमान जी चल पड़े। देखो, युक्ति तो महात्मा बता सकता है, विभीषण संत भी है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा, चलना साधक को ही पड़ेगा। युक्ति तो जैसे हम बता दे रास्ता, आपको कोई बाबा बता दे कि ये रास्ता कल्याण का, आपके ये भक्ति का रास्ता है, लेकिन आप चलो ही ना, चले वो पवन सुध, कोई चले ही ना, कुछ करे ही ना, तो क्या मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम लाख वक्तव्य सुनाए आपको, लाख प्रवचन सुनाए आपको कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आपके लिए सब हवा बह रही हो। ठीक है, बोले रहो, सुनो सबकी और करो मन की। तो ऐसा आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता है। युक्ति जब सुने तो फिर चले हो, उस पर तुरंत चल पड़ो, उसको फॉलो करो, तब लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है। आजकल लोग सुनते खूब है लेकिन चलते नहीं है। एक महात्मा बोल रहे थे कि जितना शास्त्रों में लिखा है उतना कोई वक्ता बोल नहीं पाता है, और जितना हम लोग बोल लेते हैं उतना कोई सुन नहीं पाता है, और जितना इंसान सुन लेता है उतना फॉलो नहीं कर पाता है। अभी 9 बजे का 9:30, अभी आपसे पूछा जाए कहा सुने हो आज, कहा सुने हो, हाँ, तो आप में से 95% लोग बाबा जी का ठुल्लू खाली बस। हाँ, अभी पूछना अभी 9 बजे कहा सुने हो आज, कहा सुने हो, तो उत्तर मिलेगा अरे कुछ बोल तो रहा है बाबा एक, हाँ, कुछ बकबका तो रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। 95% हमारा सुना यही रह जाता है पंडाल में। खाली वो केला संतरा हाथ आ जाता है, लड्डू खा के और जय सिया राम। पूछो कहाँ मिला? लड्डू मिला खाली बस, हाँ, बूंदिया मिली खाली बस। अब 4 घंटा पंडाल में बैठो और खाली बूंदिया पाओ तो क्या पाओ? खाली बूंदिया खा गए हो तो यहाँ क्या करने आए थे आप? बूंदिया खाने खाली आए थे? अरे बूंदिया माने 2 रुपए की चीज है, बूंदिया 2 रुपए की चीज खाली बस। जितनी पाते हो 2 रुपए के ऊपर नहीं है वो। अब इतना बड़ा त्याग करके 4 घंटा बैठे और 2 रुपए का सामान खाली पाए तो क्या पाए? क्या पाया आप? तो जितना हम लोग बोल लेते हो उतना आप सुन नहीं पाते हो, और जितना आप सुन लेते हो उतना आप फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो कर लो तो एक कथा ही काफी। ऐसे बताओ, परीक्षित कई कथा सुने थे? परीक्षित जी जिंदगी में कई कथा सुने थे जी? आए एक धुंधकारी कई सुना था? धुंधकारी बांस में बैठ के कई सुना था कथा? एक के ओनली 1। आप कई सुन चुके हो आज तक? कई सुन चुके हो? कम से कम 55-60 है, 55-60 सुन चुके हो। कई लोग आप में से बैठे होंगे जो 50-52 कथाएं सुन चुके हैं, यहां वहां जाने का। अरे मान लो यहां मोहल्ले में पहली बार हो रही है, लेकिन कथाएं तो होती रहती हैं बहुत जगह मोहल्ले में। धुंधकारी एक सुन के पार हो गया, परीक्षित एक के भाग सुन के पार हो गए, और हम आप 70-72 सुन के भी पार नहीं हो पाते हैं। क्या कारण है? क्या कारण? हाँ, कारण यही है कि हम लोग सुनते तो हैं लेकिन लेते नहीं कुछ उसमें से, बूंदिया खा के निकल लेते हैं बस। सो बहनों भाइयों, मैंने कहीं पढ़ा था कि श्रवण के बाद 2 स्टेप और होते हैं, तब सुनना सार्थक होता है। आपने भी सुना होगा शास्त्रों में कई बार, श्रवण जो एक काम ये कर रहे हो, इसके बाद 2 काम और करने पड़ते हैं, तब ये श्रवण सार्थक होता है। और ये काम किए और 2 काम और नहीं किए इसके बाद, तो फिर आपका बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कौन कौन 2 काम आपको पता है? शास्त्रों में क्या लिखा है? श्रवण, उसके बाद मनन, उसके बाद निधिध्यासन, तब ये सफल होता है।
जैसे वो गन्ना पेरो, गन्ना चाहिए, फिर रस चाहिए, फिर वो भट्टी चाहिए, तब गुड़ तैयार होती। खाली गन्ना चूस लो तो गुड़ का फल नहीं मिलेगा आपको। गुड़ बनने के लिए गन्ना पेरना पड़ता है, फिर रस तपाना पड़ता है भट्टी में, तब जब गुड़ तैयार होते हैं। ऐसे ही श्रवण के बाद मनन। मनन माने हमने क्या सुना है आज, हमने क्या सुना आज, और फिर खाली मनन नहीं, निधिध्यासन माने उसको आचरण में लाना, उसको फॉलो करना। तो जुगुत विभीषण सकल सुनाई और चले पवन सुत विदा कराई। उसकी बताई युक्ति पर, बताए रास्ते पर हनुमान जी चल पड़े। संतों के बताए रास्ते पर चलो तब सीता मिलती है। ठीक है ना। वक्तव्य उधार के होते हैं, अनुभव अपना होता है। इसको नोट करो कहीं डायरी में, जीवन में। वक्तव्य सब उधार की बात है। रमेश भाई बोल रहे हैं, चाहे आप बापूजी बोल रहे हैं, चाहे ओझा जी बोल रहे हैं, चाहे शंकराचार्य बोल रहे हैं, वक्त है ब्रह्मा जी बोल रहे हो बैठे पर, वक्तव्य सब उधार का विषय है। अपना खाली अनुभव होता। अनुभव माने जो आपने फॉलो किया है, जो आपने फील किया है जीवन में। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, इस चौपाई का अर्थ क्या है? अनुभव खाली अपना होता है बस। वक्तव्य सब उधार का मामला है। हम बोल रहे हैं तो ठीक है, हम बोल रहे हैं, इससे आपका क्या मतलब है? आपका तो उतना है जितना आपने हजम किया है अपने जीवन में। मैंने कहीं पढ़ा था, ज्ञान और अन्न वही अपना होता है जो हजम हो जाए। भाई खाना अपना कितना, चाहे आप 70 पूरी खा जाओ, लेकिन आपकी कितनी, जितनी आपकी हजम हो जाए उतनी आपकी। और खा जाओ सब पलटी कर रहो तो अपना है? वो अपना नहीं है। अपना उतना ही जो आपके आंतों में रुक जाए। ऐसे ही ज्ञान भी उतना ही आपका है जितना आपके अंदर उतर जाए। बाकी 4 घंटा बोले चाहे 6 घंटा बोले, जितना आपको ग्रहण हुआ है उतना ही आपका कल्याण करेगा। बात समझ में आ रही मित्रों? नहीं आ रही? तो युगति कोई बता सकता है तरकीब, लेकिन चले पवन सुत, चलना तो आपको ही पड़ेगा। जैसे गुरु जी माला दे दे, गुरु जी आपके दीक्षा दे दे, माला दे और मंत्र दे दे, और आप माला करबे न करो, माला उतारो खुटिया में टांग दो और माला करबे न करो, तो गुरु जी क्या करेंगे आपका? क्या करेंगे? भाई रास्ता बता दिए, माला करो, आप भजन करो अपना, तो कल्याण होगा। और माला टांगा खुटिया में आओ, मंत्र भूल गए। कल हमसे मिलने आते, महाराज जी मंत्र तो लिए हैं लेकिन मंत्र भूल गवा। लिहन नहाए पहले कहूं, मंत्रो ही भूल गवा। अब बताओ का गुरु करी है उनके, का मंत्र करी उनका, जिनका मंत्रो ही भूल गवा, उनका भला खाक होगा? एक गुरु नहीं, 60 गुरु कह लो। गुरु खाली रास्ता बता सकता है, चलना तो आपको ही पड़ेगा। चले पवन सुत विदा कराए।